that is body covering. Different animals have different body covering. Body covering of animals help it to survive in its habitat. Okay, different जो animals हैं उनका body covering भी कैसा होता है, different होता है, और ये body covering इनको किस चीज में help करता है, उनके habitat में उनको survive करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनके habitat में जो body covering है help करती है. ठीक है. So हमारी बॉडी कवरिंग में फर्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है, दैट इज क्यूटिकल. ओके, बॉडीज ऑफ इंसेक्ट लाइक बीटल एंड ग्रासहॉपर आर कवर्ड विद हार्ड क्यूटिकल. सी इन द पिक्चर, आपको यहाँ पे एंट की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो इसकी बॉडी पे जो कवरिंग होती है क्यूटिकल, हार्ड क्यूटिकल होती है, हार्ड कवरिंग होती है, एपिडर्मिस सेल से बनी होती है जो इसकी इनकी बॉडी को कवर करती है, और इस जो कवरिंग है इसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं. सेकेंड वन इज स्केल्स. बॉडीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड फिश. रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जिसमें स्नेक्स है, क्रोकोडाइल्स है, ये सब, इनको जो जितने भी हमारे एनिमल्स हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है ना. जैसे रेप्टाइल्स है, मैमल्स हैं, फिश है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, है ना. तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं. तो जो रेप्टाइल्स ग्रुप में आते हैं लाइक क्रोकोडाइल है, स्नेक है, एंड फिशेस आर कवर्ड विद स्केल. इनका जो बॉडी कवरिंग है किससे कवर्ड रहता है, स्केल से कवर्ड रहता है. Reptiles like crocodile, lizard, and snake have horny scale on their body to prevent water loss. और इनकी बॉडी पे स्केल्स क्या होती है, ये एक है तो स्किन का ही टाइप है, बट ये ओवरलैप्ड होती है और फोल्ड बने होते हैं स्किन पे. आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना, क्रोकोडाइल की स्किन पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो स्किन है वो उसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं और वो ओवरलैप है, मतलब एक के ऊपर एक आता है. ठीक है. ओवरलैपिंग मीन्स क्या होता है, किसी एक थिंग्स को दूसरी चीज ने थोड़ा सा कवर किया हो, पूरा कवर नहीं किया, हाफ कवर किया, उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग. ठीक है. तो जो लिजार्ड, स्नेक, जितने भी रेप्टाइल्स हैं इनकी बॉडी किससे कवर रहती है, स्केल से कवर रहती है. मींस इनके जो स्किन के फोल्ड बने होते हैं एंड एक दूसरे पे क्या रहते हैं, ओवरलैप रहते हैं. एंड इस तरह की जो स्किन है ये इसे किससे प्रिवेंट करती है, उनकी बॉडी से वाटर लॉस को. ओके, वाटर के लॉस को से प्रिवेंट करती है इनकी बॉडी को. फिश हैव ओवरलैपिंग स्केल टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इन द बॉडी. और फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती है ना. तो जो इस ये देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, तो जो फिश है इसकी जो बॉडी है इस पे भी देखिए स्केल, जो इसकी स्किन है वो कैसी है, ओवरलैप है ना, एक दूसरे पे इस तरह से स्किन के फोल्ड बने हुए हैं जिन्होंने नीचे वाली जो लेयर है उसे कवर किया हुआ है. तो इस तरह के स्केल से क्या होता है, जो वाटर है एक्चुअली इनकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते. ठीक है. फिश तो वाटर में ही रहती है, अगर अगर इनकी स्किन इस तरह के स्केल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी इनकी बॉडी में एंटर कर सकता है ना. तो इनकी स्किन ऐसी क्यों होती है, ठीक है, इसके पीछे ये रीजन है कि ताकि जो वाटर है इनकी बॉडी में एंटर नहीं कर रही, एक्सेस वाटर जो है. नेक्स्ट टाइप इज शेल. शेल एक हार्ड कवरिंग होती है जो एनिमल्स को शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करती है उनकी बॉडी को. ठीक है. Animals like turtles, turtle and snail have a hard outer covering called shell. एक hard outer covering होती है जिसे हम shell कहते हैं. It protects the soft body of the animal. और बॉडी के इस हार्ड शेल के अंदर उस एनिमल्स के सॉफ्ट बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं वो होते हैं. तो जो शेल है ये उनको कवर करता है एंड प्रोटेक्ट करता है. When these animals sense danger, they draw their head and feet into the shell. जब भी इन एनिमल्स को डेंजर फील होता है तो ये क्या करते हैं, एनिमल्स अपनी जो हेड है और अपने फीट्स हैं उसे उस शेल के अंदर छुपा लेते हैं. ठीक है. आपने बहुत बार मूवीज में या इस तरह की आपने कोई सीन अगर टीवी पर भी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जब भी टॉर्टोइस को भी आप टच करने की या उसके पास जाने की कोशिश करते हैं और उसे डेंजर फील होता है तो वो क्या करता है, अपने जो एक हेड उसने बाहर निकाला होता है, बाकी पूरी बॉडी पे तो वो शेल का कवर होता है, एंड जो हेड और जो उसके फीट है उसे वो उस शेल के अंदर छुपा लेता है. ओके. नाउ नेक्स्ट टाइप इज फीदर. Bodies of birds are covered with feathers. Feathers like keep them warm and help them to fly. And अब जो birds है उनकी बॉडी किससे कवर रहती है, फीदर से, पंख से कवर रहती है ना. ये तो हम सबने देखा भी है, सब आप सबको पता है. एंड ये जो फीदर्स हैं ये किस चीज में हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी को वार्म रखने में एंड फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. Now next type is fur and wool. Mammals like sheep and deer have fur or wool on their body. These protect them from cold and rain. Deer and sheep है उनकी बॉडी पे क्या होते हैं,
या तो फर होते हैं, अदरवाइज वूल होते हैं। शीप की बॉडी पे क्या होती है? वूल होती है। ये देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये हमने जो शेल के बारे में पढ़ा था उसमें से देखिए ये पूरी हार्ड एक आउटर कवरिंग है एंड इसमें से जो स्नेल है ये यहाँ से बाहर निकल रहा है और जब भी इसे डेंजर फील होता है ये अपनी बॉडी को इस हार्ड शेल में छुपा लेता है। बर्ड्स में देखिए ये रे फीडर है जो इसकी बॉडी को फॉर्म रखने में हेल्प करते हैं, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज शीप। शीप की बॉडी किससे कवर है? वूल से कवर है। ये इससे कोल्ड एंड रेन से इसे प्रोटेक्ट करती है। डियर्स हैव फर एंड शीप हैव वूल ऑन देयर बॉडी। यहाँ पे देखिए लेट्स नो में हम एक पॉइंट देखते हैं। स्नेक्स शेड देयर स्किन periodically. This shedding of skin is called molting. जो स्नेक्स हैं वो अपनी जो स्किन है उसे शेड करते रहते हैं, मीन्स थोड़े टाइम बाद वो जो स्किन है वो अपनी बॉडी से उतार देते हैं, ओके, शेड कर देते हैं। एंड जो ये प्रोसेस है शेडिंग का, स्किन की शेडिंग का, इसे हम क्या कहते हैं? मॉल्टिंग कहते हैं। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो स्नेक्स हैं वो क्यों करते हैं स्किन की शेडिंग? Why it is important for them? तो क्या होता है, स्नेक्स की जो बॉडी है वो कंटिन्यू ग्रो करती है, ठीक है, बट जो उनकी स्किन है वो ग्रो नहीं करती है। ओके, स्नेक्स की जो बॉडी है वो तो कंटिन्यू ग्रो करती है बट उनका स्किन ग्रो नहीं करता है। इसलिए क्या होता है, जो उनकी बॉडी पे लार्ज स्किन है उनके साइज के अकॉर्डिंग न्यू स्किन जनरेट हो जाती है एंड जो वो ओल्ड स्किन है उसे अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। और इसी शेडिंग को हम क्या बोलते हैं? मॉल्टिंग बोलते हैं। और इससे एक और बेनिफिट भी होते हैं कि अगर उसकी बॉडी पे या उसकी जो स्किन है स्नेक्स की उस पर पैरासाइट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना पैरासाइट, जो दूसरों की बॉडी पे ग्रो करते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी पे ग्रो करते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये स्किन पे अगर पैरासाइट्स भी हैं उनके तो वो भी क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। लाइक हम ह्यूमन बींग्स की तरह देख लीजिए, हमारी बॉडी अगर ग्रो करती है और हमारे जो क्लोथ्स हैं वो ग्रो नहीं करते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है? न्यू क्लोथ लाने पड़ते हैं ना। ओल्ड क्लोथ जिनका साइज छोटा हो गया उन्हें हमें रिमूव करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। उसी तरह सेम इसकी स्किन का भी, जो स्नेक्स की स्किन है वो भी उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है बट स्किन की ग्रोथ नहीं होती है, तो वो स्किन उनकी बॉडी पर फिट नहीं आती है, तो न्यू लार्ज स्किन जनरेट होती है एंड जो ओल्ड स्किन है वो स्नेक्स रिमूव कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? मॉल्टिंग कहते हैं। Now, body covering of some animals like zebra, tiger and grasshopper merge with their surrounding. कुछ animals हैं जिनकी body है like zebra है, tiger है या grasshopper है, तो उनकी जो body covering है वो जो उनकी surrounding है, अपने आसपास का जो उनका surrounding है उससे क्या हो जाती है? उसके साथ merge हो जाती है, mix हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए जो grasshopper है वो ब्राउन या लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और अगर वो किसी ट्री पे बैठा है या किसी लीफ पे बैठा है तो हमें वो इजीली दिखाई नहीं देते ना, अपने आप को हाइड कर लेते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जिनकी जो बॉडी कवरिंग है या उनकी बॉडी का जो कलर है वो उनकी सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाता है, तो हम उसे इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते। It makes animals hard to spot and protect them from enemies. तो इससे क्या होता है? Animals hard to spot means easily हम उन्हें find out नहीं कर पाते हैं and इस वजह से ये वो उन्हें उनकी enemies से भी protect करती है, ठीक है। उनकी ये जो body की एक क्या है प्रॉपर्टी है, ये उसे एनिमी से भी प्रोटेक्ट करती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं, कंसील कर लेते हैं, छुपा लेते हैं वो एनिमल्स। Animals like chameleon can change their color to match the surrounding। और इस तरह आपने सुना होगा कैमेलियन क्या होता है? गिरगिट, आप सबने सुना होगा हिंदी में नाम। तो ये क्या करते हैं? अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर देते हैं, ओके। मान लीजिए वो ट्री के स्टैम पे बैठा है तो स्टैम का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है ना, तो वो अपने आप को चेंज करके अपना कलर कैसा कर लेता है? ब्राउन कर लेता है, ओके। कहीं उसकी ग्रीन कलर की सराउंडिंग है तो वो अपना कलर चेंज करके ग्रीन कर लेगा, ओके। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज, कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? नाउ लेट्स रिकॉल, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ हम कुछ स्टेटमेंट्स रीड करेंगे एंड बताएंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। First is a habitat provide the animal with food, air, water and shelter। क्या जो habitat है animals का वो उसको food, air, water and shelter provide करवाता है? Yes, हमने first डिस्कस किया था कि habitat में जो जहाँ वो naturally रहते हैं animals वहाँ पे उन्हें food, air, water and shelter easily provide हो जाता है, okay? So this statement is true. Now second one is penguin and seal
लिव इन डेजर्ट। क्या पेंगुइन एंड सील डेजर्ट में रहते हैं? नो। जब हमने ओशन वाटर के बारे में डिस्कस किया था, सॉरी ओशन वाटर के बारे में डिस्कस किया था, या फिर हमने पोलर रीजन के बारे में डिस्कस किया था, वहां हमने पेंगुइन के बारे में पढ़ा था, है ना। पेंगुइन एंड सील कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन, डेजर्ट में नहीं रहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now third one is whale and dolphin are found in freshwater habitat. जो whale and dolphin है क्या freshwater habitat में रहते हैं? No, they are live in ocean. वो कहाँ रहते हैं? Ocean में रहते हैं. So this statement is false. Fourth one is scale in crocodiles prevent loss of water. जो crocodile की body पर scales है, जो उसकी covering है, क्या वो उसकी बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है? यस, ठीक है। पानी का वाटर का लॉस होने से, कमी होने से उनकी बॉडी में बचाती है, प्रिवेंट करती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज फीडर और बर्ड हेल्प देम टू स्विम। क्या जो बर्ड्स के फीडर हैं वो उसे स्विम करने में हेल्प करती हैं? नो। किस चीज में हेल्प करते हैं? उसे फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, है ना। सो दिस स्टेटमेंट आल्सो इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। Now we will discuss breathing in animals. कि animals कैसे breathe करते हैं। different animals में different body parts होते हैं जिनके थ्रू वो क्या करते हैं? breathe करते हैं। Animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. ये आप सब जानते हैं, हम previous chapter में भी discuss कर चुके हैं कि जो animals हैं वो breathing के लिए क्या use करते हैं? ऑक्सीजन, and breathe out क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लैंड एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। और जो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है ना। वाइल एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। एंड जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं पानी में रहते हैं तो वो पानी में, वाटर में डिजोल्व जो ऑक्सीजन है उसका यूज करते हैं, है ना। हमने सॉलिड लिक्विड चैप्टर में भी डिस्कस किया था ना कि जो गैसेस है वो वाटर में डिजोल्व हो सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिजोल्व हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है ना। तो जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं उन्हें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। एंड डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होती हैं, बॉडी पार्ट्स होती हैं जो उन्हें ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। अर्थवर्म किसके थ्रू हेल्प करता है? अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। उसकी स्किन कैसी रहती है? मॉइस्ट मीन्स नमी रहती है, उसकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होती है, तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करता है? ब्रीथ करता है। Insects breathe through air holes called spiracles. देखिए यहाँ पे एक इंसेक्ट की पिक दिखाई है आपको, ग्रास हॉपर की। तो यहाँ पे आपको एरो से शो किया है, उनकी बॉडी के यहाँ पे साइड्स में क्या बने थे? एयर होल्स बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पाइरैकल्स कहते हैं। और इसी के थ्रू ही जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। Insects breathe through in air holes called spiracles present along the side of their bodies. यहाँ body के side में present रहते हैं। Spiracles lead into a network of air tube called trach. और ये स्पाइरेकल बॉडी के अंदर कैसे कनेक्ट रहते हैं? एयर इन एयर सोल के थ्रू एयर ले तो लिया है इंसेक्ट ने, पर वो पूरी बॉडी में एयर को कैसे पहुंचाते हैं? तो जो स्पाइरेकल्स हैं वो एक एयर ट्यूब के नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रैकी कहते हैं, ठीक है। तो इसी के थ्रू पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो की जाती है इंसेक्ट्स को। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो इस तरह की शेप बनी हुई है ये क्या है? गिल्स है, ठीक है। तो फिश इन्हीं गिल्स के थ्रू क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। गिल्स एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। तो फ्रॉम द ब्लड, तो ये गिल्स क्या करते हैं? जो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है इसे इनटेक करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और ब्लड में डिजोल्व जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसे इस गिल्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। लाइक फिश, प्रॉन, क्रैब एंड टेडपोल आल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स। ये भी एनिमल्स के नेम है जो वाटर में रहते हैं, तो ये भी किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन इन वाटर एंड लंग्स ऑन लैंड। फ्रॉग्स के बारे में भी आप सब जानते हैं कि वो क्या है? एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं? जो एनिमल्स वाटर एंड लैंड दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्रॉग है वो वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है एंड लैंड पे भी रहता है, ठीक है। तो जब वो वाटर में रहता है तो अपनी मॉइस्ट जो स्किन है, नमी वाली जो उसकी स्किन है, उसके थ्रू वो ब्रीथ करता है। एंड जब वो लैंड पे रहता है तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, ठीक है। Reptiles, birds and mammals breathe through lungs. And हम भी mammals हैं, है ना।
मैमल्स में आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी, तो हम किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू। हमारी बॉडी में है ना ऑर्गन्स लंग्स, तो हम लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इन बर्ड्स एयर एंटर थ्रू द पोर्स ऑन द अपर बीक, ठीक है। और बर्ड्स कैसे करते हैं ब्रीदिंग? आपने देखा होगा, अगर किसी बर्ड को कभी नजदीक से या पास से देखा होगा ध्यान से, तो आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं वो So in birds, air enters through the holes on the upper beak. अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो जो birds हैं उनकी beak के पास में, उनकी जो चोंच होती है उसके पास में एक hole बना होता है, ठीक है। तो इस holes के through वो क्या करते हैं? Breathing करते हैं birds. In mammals, air enters through the nose, ठीक है। Mammals, हम भी ह्यूमन बींग्स भी हम मैमल्स में आते हैं, तो हम कैसे ब्रीथ करते हैं? जो एयर है वो हमारी नोज के थ्रू एंटर करती है ना हमारी बॉडी में into the lungs. कहाँ जाती है वो? lungs में, where exchange of gases occur. and वहाँ क्या होता है? gases का exchange होता है, ऑक्सीजन को intake किया जाता है and कार्बन डाइऑक्साइड की क्या जाती है? breathe out, बाहर निकाली जाती है। ऑक्सीजन from the air passes into the blood and air में present जो ऑक्सीजन है वो कहाँ pass out हो जाती है? कहाँ चली जाती है? ब्लड में चली जाती है and carbon dioxide from the blood passes into the air and जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ? एयर में पास कर जाती है एंड उस एयर को हम अपनी नोज के थ्रू ब्रीद आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एंड द एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज देन breathed out through nose. nose के थ्रू हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं? ब्रीद आउट कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स नो मोर में देखिए, whales and dolphins come to the surface to inhale. ये देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, जो डॉल्फिन्स हैं एंड व्हेल्स होती हैं वो ब्रीद आउट करने के सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए कहाँ पे आती हैं? सरफेस पे आती है, ठीक है। हमने देखे ना, वो बार बार बाहर निकलती हैं, फिर वाटर के अंदर जाती हैं, फिर बाहर आती हैं, फिर अंदर जाती हैं, तो वो ब्रीथ इनहेल करने के लिए कहाँ आती हैं? सरफेस पे आती हैं, ठीक है। एंड एक्सहेल जब वो करते हैं, मीन्स जब वो अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं, ठीक है, तो वो इन दो होल्स के थ्रू जब निकालती हैं तो जो वाटर है वो एक फाउंटेन की तरह इनकी बॉडी से बाहर आता है। यहाँ पे होल बना होता है जिसे हम ब्लो होल्स कहते हैं, ठीक है। तो इस ब्लो होल के थ्रू वाटर बाहर आता है लाइक अ फाउंटेन, फाउंटेन की तरह, फव्वारे की तरह पानी बाहर निकलता है। So our topic is completed here.